अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और हर तरह की मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पहला अशरा बहुत तेज़ी के साथ चला गया, रहमत का अशरा। दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। आप सबको दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो, मग़फ़िरत का। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो हम सबको बहुत सारी एहतियात भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और भारत में तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ये फैल रहा है और जैसे न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे हैं कि वहाँ कितने हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। रमज़ानों में जैसे कितने सारे लोग उम्रे में जाते थे और वहाँ पे अपने रोज़े रखते थे, एतकाफ़ में बैठते थे। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान में जाएं उम्रा करने के लिए। और अल्लाह ताला ने देखें अपने दर के दरवाज़े हम सब के लिए बंद कर दिए हैं। तो बस हम यही दुआ करें कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने दर पे बुलाए, हमें हर जुमरे की सआदत अता फ़रमाए। और सबको एक ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान को ख्वाहिश होती है कि हम उम्रे पे जाएं और हज करने जाएं। और रमज़ान में तो उम्रे की क्या ही बात होती है, वहाँ की रौनकें और वहाँ की तरावियाँ, तो हर चीज़ सूनी सूनी लग रही है। तो बस हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो। आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना संडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो संडे वाले दिन हमारे घर थी अफ्तार पार्टी। तो यहाँ हम अफ्तार पार्टी की तैयारियाँ कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने पकोड़ों के लिए प्याज, पालक और मिर्ची वगैरह कटिंग करके रख दी थी। तो उसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं तरबूज और खरबूजा वगैरह, फ्रूट्स वगैरह कट करके रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो यहाँ हमने फ्रूट्स वगैरह कट करके रख लिए थे। तो फ्रूट्स वगैरह हमें खाने चाहिए क्योंकि रोज़ा रख के पूरा दिन हमारी एनर्जी बहुत डाउन सी हो जाती है। तो हमें फ्रूट्स लेने चाहिए रोज़े के बाद। तो उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम ऊपर आ गए थे। हमने ऊपर सब ये दरियाँ वगैरह हमने बिछा ली थी सब। तो उसके बाद हम यहाँ पे पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पकोड़ों के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ली थी। तो उस पर यहाँ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम ऑयल को अच्छे से हीटअप कर लेंगे। पहले ही मैंने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में क्योंकि ऊपर छत पे हमने पकोड़े बनाए थे और ऊपर छत पर हवा भी चल रही थी। तो मैंने इसके पकोड़े ऑयल पहले डाल दिया था कि अच्छी तरीके से ये हीटअप हो जाए। अब मैं पकोड़ों में मसाला ऐड कर रही हूँ। पिसी मिर्चें मैंने ऐड करी थी 4 से 5 टेबल स्पून, ऐसे ही थी बस। और यहाँ मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड करी थी। और मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और ज़ीरे के बाद मैं ऐड करूँगी धनिया, साबुत धनिया मैंने ऐड करी थी। और सॉल्ट लिया था मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया था, जितना अंदाज़े से मैंने डाला था सॉल्ट। तो ये पहले मैं बैटर तैयार कर लूँगी, इतनी देर में हमारा ऑयल भी हीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो छत पे बनाने से तो हमें तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है कुकिंग करने में छत पे। और यहाँ मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला ऐड करने के बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। तो मैं यहाँ बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसको पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतला भी हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा पानी डाल के और फिर अब मैं थोड़ा सा और बेसन डालूँगी। मैं सारा बेसन डाल के अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इतनी देर में हमारा कढ़ाई भी और हमारा ऑयल भी अच्छी तरीके से हीटअप हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पकोड़े फ्राई करेंगे। ये असर की नमाज़ के बाद का टाइम हो रहा था। मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं ऑयल चेक कर रही हूँ कि ऑयल हीट हो गया है। यहाँ ऑयल हीटअप हो गया है, अब मैं पकोड़े फ्राई करूँगी।
यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और मैं ज़हरा को सुला के आई थी असर से पहले। आप लोग को तो पता है जब प्रोग्राम होता है घर में या कोई फंक्शन वगैरह कुछ ऐसी तकरीब होती है तो बच्चों ने तो बहुत ही तंग करना होता है, उनको पता चल जाता है घर में कुछ है। तो ज़हरा का भी बस यही हाल होता है। तो फिर असर से पहले मैंने ज़हरा को सुला दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत आसानी हुई कि ज़हरा यहाँ पर सो रही थी, तो बस मैं जल्दी जल्दी पकोड़े वगैरह फ्राई कर लूँगी। और ज़ारा को बस मैंने अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही खुद ही उठाया था, ज़ारा फिर भी सो रही थी। फिर मैंने ज़ारा को उठा के शावर वगैरह दे के तैयार करके फिर मैं ऊपर लेके गई थी। बच्चे सो रहे होते तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, फिर बच्चे बीच बीच में तंग करते हैं या फिर ये ऐसे ये आग जल्दी है या चूल्हे वाले कोई काम होते तो बच्चे फिर बीच बीच में आते हैं, तो फिर थोड़ी सी केयरफुल रहना पड़ता है हम सबको। तो यहाँ नूर फातिमा और मरियम भी रेडी होकर छत पर आ गई थी। तो बस और हादिर को आजकल पतंगों का बहुत जुनून सवार है, बस हादिर को पतंग चाहिए। तो हादिर यहाँ पे तैयार श्यार होकर आज भी पतंग उड़ा रहे थे। आती नहीं है उड़ाने, बस ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि शायद उड़ जाए। और यहाँ हमारे मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो रहे हैं जो बहुत पैसे के बने थे। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी तो फिर मैंने भाई ने साइड पे लकड़ी लगा दी थी और ये छत पे इतनी हवा थी तो फिर चूल्हे की आग इधर उधर हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे आपी और तहरीम प्लेट्स वगैरह बना रही हैं और यहाँ तकरीबन थोड़ी देर बाकी थी रोज़ा खोलने के लिए। प्लेट्स वगैरह बना दी थी, अब मैं दस्तरखान बिछाऊँगी और यहाँ पे हम दस्तरखान पे सारी चीज़ें रख देंगे तारीख के लिए। और हमारे यहाँ मेहमान भी आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी अफ्तारी नहीं बनाई थी कि दही बड़े और चने वगैरह, क्योंकि इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग हर साल ही करते हैं तकरीबन माशाल्लाह से। तो फिर इतनी सारी अफ्तारी हमें अंदाज़ा है कि कितना क्या चीज़ खाई जाती है ना, तो इतनी सारी फिर बच जाती है। तो सबका यही होता है कि अफ्तारी बस थोड़ी बहुत रखना रोज़ा खोलने के लिए, उसके बाद तो खाना होता है। तो इतना सबको ही पता है क्योंकि गर्मी भी हो रही है और इतने पकौड़े वगैरह खाए नहीं जाते, तो बस हमने यहाँ पर बस थोड़ी बहुत अफ्तारी बना दी थी। तो यहाँ हमने दस्तरखान बिछा दिया था क्योंकि रोज़ा अफ्तार में बस थोड़ा ही टाइम बाकी था। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से पकोड़े भी रेडी हो गए थे और फ्रूट्स थे और चटनी थी और खजूर थी और पानी की बोतल और जूस वगैरह हमने पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, क्योंकि रोज़े के बाद तो बस ऐसा लगता है कि ठंडे ठंडे जूस या पानी कुछ हो जाए ऐसा। तो यहाँ पे हमारे घर के जेंट्स वगैरह भी आ गए थे तो उनके लिए भी दस्तरखान लगा दिया था। आप ज़्यादा ले लो। ले लो। वो लाए हैं मीठे पकौड़े। अच्छा गुलगुले। रोज़ा हम सब ने खोल लिया था माशाल्लाह से। तो फिर सारे जेंट्स चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए और हम लोग यहाँ पे प्लेट्स वगैरह उठा रहे हैं। कज़न थी और हम लोग सारे बर्तन वगैरह अलग कर रहे थे और फ्रूट्स हमने अलग करके रख दिए थे। जो फ्रूट्स वगैरह बच गए थे, बस थोड़े से थे, उसमें से भी बच जाते हैं क्योंकि इतना रमज़ान रोज़े के बाद खाया ही नहीं जाता। फिर यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं सारे। ये सामान वगैरह रखने के बाद मैं भी मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगी नीचे जाके। चलो
अब हम जा रहे थे अपने नीचे वाले पोर्शन में जहाँ भाई का पोर्शन है जो, तो वहाँ हम ये किचन में सारे बर्तन वगैरह रख देंगे, क्योंकि इसके मगरिब की नमाज के बाद सब खाना खाएंगे, तो ये बर्तन हम नीचे रख देंगे। ये हम बाद में वॉश कर लेंगे बर्तन सारे। नूर बाय बाय। हाय अल्लाह, बाय बाय टाटा। नमाज़ पढ़ के सारे जेंट्स वगैरह आ गए थे और सब लेडीज़ ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद फिर खाना लग गया था, तो यहाँ हम लोग बिरयानी खा रहे हैं और ज़हरा भी बिरयानी एंजॉय कर रही हैं खुद बैठ के। और नूर फातिमा, ज़हरा और मरियम यहाँ पे, नूर फातिमा इतनी छोटी सी हैं और ज़हरा को खिला रही थी अपने हाथ से। तो हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद ज़हरा नीचे चली गई थी खेलने के लिए मरियम लोग के साथ। बस यहाँ पे ये रूम में गाड़ी वगैरह चला रही थी, खेल रही थी। ये तो थी मेरी आज की वीडियो अफ्तारी की। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना